तो उन्होंने कुछ वेद पाठ किया, गीता पाठ किया और कुछ धर्म ग्रंथ सत्य सनातन का उन्होंने पाठ किया, क्योंकि पाठों का बड़ा फल लिखा गया है। जैसे हम वो संध्या तारिणी में एक श्लोक पढ़ते हैं, द्वादशैतानि नामानि यह पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ये फलश्रुति पाठ का ये फल है। हम गणेश जी के नाम लेंगे और 12 नाम लेंगे तो ये फल मिलेगा। अब वो फल कब मिलेगा? जब हमारी पात्रता भी हो, मतलब हम ज्ञान वैराग्य धारण करें। वैसे ज्ञान वैराग्य एक भाव का नाम है, लेकिन ये भाव भी साकार हो जाते हैं भगवान की महिमा से। भगवान भी भाव भी साकार रूप धारण कर लेते हैं। और वो कैसे, कोई अगर आजकल कोई कुतर्क भी करे तो भाव भी कभी साकार रूप धारण ऐसे करते हैं। हम जैसे देखते हैं ना, कहीं गांव में शमशान होता है, रात में कोई अकेला जाता है तो वो सोचता है कि यहाँ पर तो भूत होता है। हमारे दादाजी बताते थे यहाँ पर भूत होता है, और वो कहते थे यहाँ पर दिखाई दिया था। अब उसके हृदय में भाव आ गया। अब वो भाव आ गया तो उसको झाड़ी भी जो है वो हिलती हुई दिखाई देती है कि ये है कोई बैठा है। वो भाव ही उसका साकार रूप धारण कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि ये इसका सिर भी दिखाई दे रहा है और जटा जैसी भी दिखाई दे रही है। वो भाव ही आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य का भाव भी आकार धारण कर लेता है। नहीं तो तर्क में कोई ये भी कह सकता है भाव का आकार कैसे हो सकता है। हालांकि भगवान की महिमा से सब कुछ हो सकता है। असंभव भी संभव हो सकता है क्षण भर में, और राई पर्वत बन सकता है, पर्वत राई बन सकता है। क्षण भर में समुद्र सूख सकता है, क्षण भर में धरती का विलय हो सकता है, और क्षण भर में धरती प्रकट हो सकती है। मतलब भगवान की महिमा के आगे कोई कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल के जो विज्ञानवादी हैं, साइंसवादी हैं, वो ऐसा कुतर्क करते हैं। तो उनके लिए भी कहा जा सकता है भाव के कारण तो कुछ भी हो सकता है। शरीर नष्ट भी हो सकता है, शरीर बन भी सकता है। तो दोनों बातें हैं। मीरा जी का भी प्रसिद्ध आख्यान है। भले आजकल के इतिहासकार जिन्होंने अपना इतिहास अपने हिसाब से गढ़ा है, पढ़ा है, तो वो लोग तो नहीं मानेंगे। लेकिन मीरा जी की ये प्रसिद्ध उक्ति है, प्रसिद्ध घटना है कि उन्होंने अपने भाव के बल पर जो है विष को अमृत बनाया। जब उन्होंने विष में अमृत की भावना की, जब लाने वालों ने कहा कि राणा ने विष भेजा है, इसको मत पीना, मीरा ने भाव बना दिया, मेरे पास जो चीज़ आ गई, मैंने भगवान को अभी अभी भगवान का चरणामृत बना रखा है, और ये तो कोई विष नहीं है, भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत है। ऐसा जब प्रबल भाव बन गया, हालांकि हम मीरा जी की नकल नहीं कर सकते और न हमको करनी चाहिए, भाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अपना भाव बढ़ाना। तो उनका इतना प्रभाव था, इतने खो चुके थे वो भगवत ध्यान में, कि उन्होंने हृदय से स्वीकार कर लिया कि भगवान ने मेरे लिए अमृत भेजा, और उन्होंने भगवान के चरणों का धोवन समझ करके पी लिया। तो वो सचमुच अमृत ही बन गया, उसका विष तत्व नष्ट हो गया। अब हरि कृपा से क्या नहीं हो सकता है, कुछ तो असंभव नहीं। तो विष तत्व मिट गया और अमृत तत्व वहां प्रकट हो गया उसी जल में। तो ये भगवान की अलौकिक, अचिंतनीय, अकथनीय, अवर्णनीय महिमा है। इसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसे हो गया, क्यों हो गया, उस पर कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। पर यहाँ कहते हैं कि फिर नारद जी ने और पाठ पूजा जब किया, कोई फल नहीं मिल पाया उसका, क्योंकि यजमान पुरोहित पूरे माहौल में जो है धर्म का आचरण जब बना रहे तब फल मिलता है। कोई बहुत तपस्वी पुरोहित हो, अच्छा आदर्श ब्राह्मण हो, पर यजमान शराबी कबाबी और मनमानी करने वाला हो, तो पंडित जी के पास का फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यजमान सोचता है कि जो करेगा पंडित जी अपने आप करेगा, हमको कुछ करना है।
तो ऐसी स्थिति में पाठ का प्रभाव नहीं मिलता, नहीं पड़ता। तो नारद जी वाली ये घटना से ये शिक्षा मिल रही है, ये भाव निकल रहा है कि नारद जैसे ऐसे महान भगवान के अवतार स्वरूप देवर्षि हैं। वो देवर्षि जो है उच्च कोटि, सर्वोच्च कोटि के पंडित कहे जाते, क्योंकि पंडितों की भी 8 श्रेणियां हैं। एक जो है ब्रह्मर्षि हैं, परमर्षि हैं, देवर्षि हैं, दिव्यर्षि हैं, सप्तर्षि हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, मुनि। मुनियों से ऊपर ऋषि हैं, ऋषियों से ऊपर सप्तर्षि हैं, सप्तर्षि ऊपर ऋषियों से ऊपर महर्षि हैं, महर्षियों से ऊपर सप्तर्षि हैं, सप्तर्षियों से ऊपर देवर्षि हैं, देवर्षियों से ऊपर परमर्षि हैं, परमर्षियों से ऊपर ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जैसे कहे। तो ये भी मतलब श्रेणियां बनी हुई हैं। छोटे बड़े का व्यवहार भी बना हुआ है। ये भी एक कुतर्क है, नासमझी की बात है जो समाज में कहा जाता है, अरे सबको बराबर समझो, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। छोटे बड़े की मर्यादा से ही तो धर्म की रक्षा होती है। जब सभी को जो बराबर समझ लिया तो परिवार में ही झगड़ा हो जाएगा, परिवार में ही छोटा बड़ा मानना पड़ेगा, बड़े को बड़ा, सयाने को सयाना मानना पड़ेगा। ऐसे ही समाज में भी जो चातुर्वर्ण बनाए गए वो समाज में छोटा बड़ा मानने के लिए बनाए गए, ताकि हमारा अहंकार मिट जाए और हम दूसरों को बड़ा माने। हम कहें जी हमारे पुरोहित जी हैं, भले ही उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन ये हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, सयाने। एक इलाके में हम गए थे उधर चौखुटिया की तरफ कहीं कथा में, तो वहाँ छोटे ब्राह्मण बालक को भी वहाँ के बुजुर्ग लोग भी बूबू कहते थे। बू का मतलब दादा, बूबू जी इधर आओ कहते हैं। हमें आश्चर्य हुआ, हमने चर्चा की, हमने कहा बूबू क्यों कहा? हमने बूबू का मतलब होता है दादाजी। दादाजी का मतलब फिर ये बच्चे से दादाजी कहने का मतलब, ये तो ब्राह्मण बालक है, छोटा है। अरे नहीं, हमारे पुरोहित जी का लड़का है, बालक है, तो हमारी ये परंपरा है कि हम ब्राह्मणों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हम में कुछ भाव रहता है। अगर ऐसा मानना छोड़ देंगे तो भाव खत्म हो जाएगा, और भाव के बिना फिर अभाव ही होता है। अभावग्रस्तता अच्छी नहीं है। तो इसलिए छोटे बड़े की मर्यादा तो जगत कल्याण के लिए है, परिवार से लेकर समाज से लेकर पूरे देश में होनी चाहिए। देश वाले नेता तो मानते हैं अपने को बड़ा छोटा, लेकिन वैसे भाषण देते हैं कि सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं मानना चाहिए, केवल भाषण देते हैं। भाषण देना सरल है, लेकिन वो भी बड़ा छोटा मानते हैं। वहाँ भी मर्यादा बनी हुई है ना कि ये गृह मंत्री की कुर्सी है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी है, ये जो है और मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो सब अपनी अपनी कुर्सी में बैठते हैं। अगर किसी की कुर्सी में दूसरा मंत्री बैठ जाए तो वो बिगड़ जाता है कि मेरी कुर्सी में कैसे बैठ गया, जो है तो वहाँ पर इतना भेद करेगा। वैसे कहेगा सब बराबर है, तब तो फिर किसी मजदूर को लाके बैठा दो उसको अपनी कुर्सी में, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करने लगेंगे तो सारी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। उसको जो कुर्सी सौंपी गई है उसी को बैठने दो उसमें, वो अपना काम करेगा अपनी कुर्सी में बैठ। तो ये इस प्रकार का नहीं, तो जो अधर्म का समाज है, कुतर्की समाज है, वो कहता जी ये पंडित को ही क्यों बना रखा पुजारी, हमको क्यों नहीं बना रहा। इस प्रकार का अहंकार अभिमान कलयुग के मनुष्यों में बहुत बढ़ जाता है। तो उसके कारण फिर अंत में जिस उद्देश्य से वो मनुष्य बनाया गया था उनको वो उद्देश्य से वो वंचित रह जाते हैं, अंत में दुर्गति के शिकार हो जाते हैं। फिर बाद में पछताने से क्या लाभ। अभी से अपना अहंकार छोड़ने के लिए इस परंपरा को मानिए जो हमारे ब्रह्मर्षियों ने भगवान की प्रेरणा से चलाया है, उस मर्यादा पर चलिए, उससे हमारा अहंकार भी बचेगा, भाव भी बना रहेगा, और हम दूसरे में दोष न देखकर अपना दोष पहले देखेंगे। यजमान को भी अपना पहले देखना चाहिए, पंडित को फिर बाद में, पंडित का चयन बाद में करना है। अपने आप में हम ठीक है तब देखें कि पंडित जी का जैसा आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं शराबी कबाबी तो नहीं है, करके विचार करना चाहिए। पहले खुद सुधरना चाहिए, तब दूसरे पर दृष्टि रखनी चाहिए। रखना भी जरूरी है। आज के माहौल में तो यजमान को पुरोहित पर, पुरोहित को यजमान पर दृष्टि रखना भी जरूरी है, तब धर्म की रक्षा होगी। ऐसे को पुरोहित नहीं बनाया जा सकता है जो शराबी कबाबी है, सब कुछ धंधा करता है, आचरण नहीं करता है, उधर नौकरी भी कर रहा है, सरकारी पेंशन भी, सरकारी तनख्वाह भी ले रहा है, घर यजमानी भी कर रहा है। ऐसों को पात्र नहीं बनाना चाहिए। वो तो अपने लोग लाज के कारण बन भी जाएंगे, अधिकांश लोग, कोई बहुत बिरले होंगे जो ऐसा नहीं करेंगे।
ऐसे लोग भी हैं, ऐसों के उदाहरण भी हमारे पास हैं जो स्पष्ट कह देते हैं भाई हम तो सरकारी नौकर हैं, हमारा हक नहीं है ये दान दक्षिणा लेने का, ये पूजा पाठ करने का। ठीक है, हम जानते हैं तो आप हमारे पिता के दादा के यजमान थे तो हम आपके यहाँ पाठ भले ही कर देंगे, लेकिन दक्षिणा आप किसी गरीब ब्राह्मण को दे दो, हम नहीं ले सकते, हमारा हक नहीं है इसमें। ऐसा कहने वाले भी हैं लेकिन बहुत कम है, गिने चुने। इसलिए वो चयन यजमान वर्ग को करना चाहिए, जो पूजा कराने वाला है उसको चयन करना चाहिए कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है। तो दान पात्र को ही दान दिया जाना चाहिए, ये भी हमारे धर्मशास्त्र पुराणों की शिक्षा है, प्रेरणा है। तो उसको भी हम पुराणों में ही सुनते हैं, जहाँ पर चर्चा आ गई, जिक्र आ गई तो सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो यहाँ ये चर्चा विशेष रूप से चली कि वो नारद जी का जब पाठ का कोई असर नहीं होता है तो उन्हें खुद आश्चर्य होता है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि नारद जी को आकाशवाणी सुनाई देती है। स्वयं भगवान नारायण की प्रेरणा से देवताओं ने आकाश से नारद जी को संदेश दिया कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए तभी इनकी जागृति होगी, ये केवल पाठ से काम नहीं चलेगा, सत्कर्म जरूरी है। नारद जी फिर आश्चर्य में पड़ गए, अरे मैंने इतना पाठ किया, रुद्री का पाठ किया, वेद का पाठ किया, गीता पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है, क्या ये कोई दुष्कर्म है क्या? तो नारद जी सोचने लगे अब सत्कर्म कौन है अनोखा, लेकिन आकाशवाणी इतना कहकर शांत हो गई। फिर पूछते भी तो किससे पूछते, वो न केवल अपने मुंह से वाक्य उच्चारण कर लिया कि आखिर सत्कर्म है क्या फिर, लेकिन आकाशवाणी तो शांत हो गई थी, आकाशवाणी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब नारद जी फिर स्वयं मनन चिंतन करने लगे, भैया पूछना पड़ेगा कुछ विद्वानों से, सत्कर्म कौन सा विशेष है। तो उन्होंने पहले तो धरती के विद्वानों से पूछा, धरती के जो बड़े बड़े संत वैरागी त्यागी तपस्वी विद्वान हैं उनसे पूछा, भैया आप लोग ये बताओ जो है सत्कर्म क्या है विशेष। अब उसमें भी बहुत लंबी चर्चा है, भागवत में बड़ा लंबा वर्णन है कि कोई कह देता था कि जो है तीर्थ व्रत करना सत्कर्म है, कोई कहता जो है दान करना सत्कर्म है, कोई कहता यज्ञ कराना सत्कर्म है, कोई जो है ये समझ जाता, जिसको ये पता हो जाता कि ये इस रूप में ब्राह्मण के रूप में ये नारद जी ही आए हैं, हम इनको क्या उत्तर दे सकते हैं, ये तो देवर्षि नारद हैं। तो ऐसा जिसने पहचान लिया नारद जी को वो तो अपना किनारे हो गया, उसने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज हम नहीं जान सकते, जब आप नहीं जानते हो तो हम कैसे जानते, हम नहीं जान सकते। और तो नारद जी आगे बढ़ते रहे और लोगों को पता भी हो गया, कुछ ऋषि महर्षि लोग उस समय के जो थे उनको पता हो गया कि नारद जी आए हैं और वो पूछने वाले एक प्रश्न कर रहे हैं सबसे कि सत्कर्म क्या है। तो कई लोगों ने नारद जी के संकोच से मौन व्रत ले लिया और अपने शिष्यों से कह दिया कि नारद जी से कह देना कि मौन व्रत रखना। तो कुछ लोग मौन ही बन गए, वहाँ मौन व्रत वाले हो गए। जब वो आए नारद जी ने कहा भाई तुम्हारे गुरुजी कहाँ? कहा महाराज गुरुजी तो मौन व्रत में बैठे हैं, कुछ बोलते। तो नारद जी और आगे बढ़ गए, सबने नारद जी से फिर अपना पल्ला छुड़ा लिया कि नारद जी पूछेंगे तो हम कैसे उत्तर देंगे। तो इसलिए सब ऐसे कर गए। फिर नारद जी जब कहीं उनको धरती में उत्तर नहीं मिला, फिर वो बद्रिकाश्रम चले गए जहाँ सनत कुमार लोग तप कर रहे थे। बद्रिकाश्रम चले गए, सम्याप्रास आश्रम कहा गया उसको भागवत में। और वहाँ जाकर के उनको जो है तप करते हुए चारों भाई सनत कुमारों का दर्शन हुआ, जिनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहा जाता है। ये चारों ब्रह्म कुमार हैं, भगवान नारायण के प्रथम अवतार कहे जाते हैं। 24 अवतारों में एक अवतार, प्रथम अवतार सनकादिकों का अवतार है। तो ये इनको फिर जो है वो नारद जी इनसे मिले, बड़े दुखी थे, चिंता में थे। उन्होंने कहा क्या बात है, आप जैसे भक्त लोग भी चिंतित हो जाएं, जो एकदम विरक्त हैं, परम ज्ञानी वैरागी हैं, वो लोग ऐसी चिंता करें तो बड़ा आश्चर्य है। तो नारद जी आपको किस बात की चिंता हो सकती है, आप तो भजनानंदी संत हैं और भगवान के नाम स्मरण करते हुए आप समस्त लोगों में विचरण करते रहते हैं,
तो फिर आपको किस बात की चिंता? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपका मुख बड़ा मुरझाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपके मुखारबिंद में जो दिव्य तेज था वो आज मालूम नहीं पड़ता है, उसमें बड़ी कमी लग रही है, चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं आप। बताओ नारद जी क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि जो है मैं जो है धरती के भ्रमण में तीर्थ यात्रा में जा रहा था, मैंने वृंदावन में ऐसा ऐसा देखा और वहाँ पूजा पाठ जो करा उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य चेतन नहीं हुए, भक्ति माता का दुख दूर नहीं हुआ और अभी भी वही स्थिति में वो पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए आँख खोली थी, फिर वो आँख बंद करके अचेत जर्जर पड़े हुए हैं और पाठ का भी कोई फल नहीं मिला, जबकि उसमें लिखा है कि द्वादशेतानि नामानि सायं प्रातः पठेत रहा सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। और वहाँ फलश्रुति में तो ऐसा लिखा है कि ये इसका पाठ करने से 7 जन्म का पाप मिट जाता है, और यहाँ एक ही जन्म का नहीं मिला, मिटा जो वो जागृति ही नहीं हुई, ज्ञान वैराग्य की ऐसी दुर्दशा रह गई। तो कैसे जागेंगे? अब इसके लिए मैं दुखी हूँ, कोई उपाय आप बताओ ना। और उन्होंने सनत कुमारों ने कहा हाँ सरल उपाय है कि जो है श्रीमद् भागवती वार्ता और सुरानाम की दुर्लभा, जो भगवान की जो चर्चा है भागवती वार्ता के रूप में भक्त और भगवान की चर्चा की जाए, भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाए, उन ज्ञान वैराग्य जहाँ जर्जर पड़े हैं उसी स्थान में किया जाए, ताकि वहाँ सब लोग आए और कथा सुने, फिर ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब ये भी एक रहस्य की बात है कि वो बुढ़ापा जो है वो ज्ञान कथा सुन करके जवान कैसे हो जाएगा? तो ये रहस्य की कथा है, इसको ये नहीं समझ लेना चाहिए जैसे सीधे सीधे मोटी कथा सुनाइए, उस कथा का कोई सार होता है, कथा सार जिसे कहते हैं। तो इस कथा का सार ये है कि ज्ञान वैराग्य एक हृदय में रहने वाले भाव हैं, ये जब मंद पड़ जाते हैं ये भाव तो इनको बूढ़ा कहा जाता है, और जब ये एकदम चेतन हो जाते हैं तब इनको जवान कहा। अब जैसे बूढ़ा ज्ञान किसे कहा जाएगा? जैसे हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जो सुनते सुनाते हैं, यहाँ पर हम लोग जो सुनते सुनाते हैं ये हमें याद नहीं आता है समय पर, जहाँ पर इसका प्रयोग होना चाहिए इस ज्ञान का, वहाँ याद नहीं आता है। थोड़ी देर यहाँ सुनाया फिर सब भूल गए हम लोग। तो ऐसा ये सुना हुआ ये ज्ञान बूढ़ा कहा जाए, जो हमारे मन में रहता ही नहीं, समय पर काम आता नहीं, तो ऐसा ये ज्ञान जो है बूढ़ा कहा जाए। और जैसे वैराग्य हुआ, बूढ़ा वैराग्य क्या कहा जाएगा? वैसे वैराग्य का मतलब होता है मन में राग द्वेष न रहे, मन स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, सबके भले की कामना हो, सर्वे भव। जैसे हमारे सनातन धर्म का, सत्य सनातन धर्म का सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग भक्त बने, महान बने, सबका उद्धार हो। और यहाँ तक कि यहाँ जो अर्जुन महाराज ने अपना धर्म युद्ध में हजारों लाखों को मार डाला था, युद्ध में अपनी तलवारों से, धनुष बाण से नष्ट कर दिया था उनका शरीरों को, वो भी कोई राग द्वेष से नहीं किया, बैरागी बनकर किया उनके उद्धार के लिए। कि ये दुर्योधन का पक्ष लेने वाला बड़ा पापी है और दुर्योधन के साथ रहेगा और पाप करेगा, फिर और ज्यादा कष्ट भोगेगा, इसकी दुर्गति हो जाएगी। इससे अच्छा है कि धर्म युद्ध के नाम से लड़ेगा और हमारे बाणों से अगर ये मारा जाएगा तो इसकी दुर्गति हो जाएगी, इसको स्वर्ग मिलेगा। उसके कल्याण की कामना से ही युद्ध भी किया जाता था, उसको धर्म युद्ध कहते हैं। जब कौरव पांडवों का युद्ध होता था तो शिविर, कपड़े के शिविर बने रहते थे, ऐसे ही एक साथ सोते थे सभी पक्ष विपक्ष वाले, ऐसे ही बड़ा बड़ा टेंट बना हुआ है, उसमें सब लोग सो जाते थे शाम को, और सुबह सुबह फिर अपनी अपनी सेना सजाते थे। शाम को कोई बैर नहीं रहता था कि ये हमारा दुश्मन है, इससे हमारी लड़ाई चली है, ऐसा कोई बैर मन में नहीं रहता था। राग द्वेष कुछ नहीं, भाई धर्म युद्ध करेंगे, शंख बजता था पहले, धर्म युद्ध होने से पहले शंख बजता था, भगवान की स्तुति होती थी, धर्म देवता की स्तुति होती थी, भाई जिस पक्ष में धर्म होगा वही पक्ष जीतेगा। तो ये इस प्रकार की मतलब धर्म युद्ध की
हमारे भारत में परंपरा है। और यहाँ के आतंकवादियों को भी जो मारा गया वो धर्म युद्ध के भाव से ही मारा गया कि ये आतंकी तो है ही है, तो इसलिए इसका जल्दी सफाया किया जाए तो ये भी पाप से बचेगा और धरती का भी भार मिटेगा और आतंक से बचेंगे लोग, दूसरों का भी भला हो रहा है, ये भी पाप से बचेगा, ज्यादा दुख नहीं भोगेगा आगे चल। इसी भाव से उनको उनका सफाया किया जाता है। भारत की ये महान सत्य सनातन परंपरा है। लेकिन जो मजहबवादी लोग हैं, कट्टरवादी, वो लोग दूसरों को सता के दूसरों को कष्ट देने के लिए मारते हैं, उसके उद्धार के लिए नहीं मारते। उद्धार तो हो भी नहीं सकता ऐसे कट्टरवादी जो राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, उनके द्वारा किसी का उद्धार हो भी नहीं सकता। जो धर्म युद्ध कर रहे हैं अर्जुन जैसे लोग, उनके हाथों को ही मारा जाएगा, उसका उद्धार भी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, पाप सब कट जाएंगे वहीं धर्म भूमि युद्ध भूमि में धर्मात्मा के हाथ से। तो भीष्म पितामह भले ही दुर्योधन के पक्ष में थे, भीष्म पितामह के हाथों से जो मारा गया उसका उद्धार हो गया, वो वीरगति को प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया उसे। लेकिन दुर्योधन के हाथ जो मारा गया, उसने बैर से मारा, उसका उद्धार भी नहीं हुआ, दुर्योधन भी गया, वो भी गया। और अंत काल में कहते हैं, महाभारत की कथा भागवत में भी है थोड़ी बहुत शुरुआत में, उसका विस्तार तो हम नहीं कर सकते, आज समय भी नहीं है। तो इसी कथा को संक्षेप में कहते हैं, अगली कथा फिर कल को करेंगे। अब फिर जो है जब भागवत कथा का आयोजन किया गया सनकादिकों के आदेश से, तो स्वयं नारद सनकादि लोग आए वहाँ, उनमें से एक वक्ता बन गए, 3 श्रोता बन गए। उनका हमेशा का यही नियम रहता है, वो नित्य कथा सुनते हैं, नित्य भागवत करते हैं। सनत कुमार लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि नित्य सत्संग करो, अपने घर में भी करो। तो उनका क्या है, सनत कुमार 4 हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं बारी बारी से और 1 वक्ता बन जाते हैं। आशा वचन व्यसन एकत्र नहीं, रघुपति कथा होई तहस में। तो इसलिए ये संत महिमा बड़ी गाई गई, भागवत की जब कथा की गई वहां, तो फिर ज्ञान वैराग्य जाग गए। जाग गए का मतलब जब ज्ञान का प्रसार हो गया, लोगों ने हृदय में धारण कर लिया, जो सुनने के 4 अंग हमने बताए, सत्संग के 4 अंग जो कहे जाते, उनको उनके साथ जब लोगों ने कथा सुनी तो सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य तरोताजा हो गया, बैठ गया हृदय में सबके ज्ञान वैराग्य। सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य जब बैठ गया, मन का राग द्वेष मिट गया, तो इसी का मतलब हुआ कि ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। और नहीं तो बूढ़ा वैराग्य का मतलब वही कि थोड़ी देर शमशान में गए तो किसी के मन में वैराग्य आ गया कि अरे संसार में शरीर एकदम छूट जाएगा, इसलिए क्या संसार में राग द्वेष करना, तेरा मेरा क्या करना है, ये थोड़ी देर के लिए वहां भाव किसी के मन में आ भी जाता है, तो घर आकर के फिर भूल जाता है, वो सब रास्ते से ही भूल जाता है। आजकल तो फिर ऐसे ऐसे माहौल बना दिया, अब वहाँ शमशानों में भी कोई गीता पाठ आदि गीता की चर्चा नहीं करते हैं। खाली समय में कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि वो जब तक सौदा होता है, लोग जो है ताश खेलते हैं वहाँ, कुछ और करते हैं समय काटने के लिए, और फिर सौदा हो जाता, अंतिम संस्कार हो वो रायता पकौड़ी खाने लग जाते हैं दुकान में वहीं व्यवस्था, तो सब भूल जाते हैं, फिर कोई चर्चा नहीं। जबकि सब यात्रा में भी और वहाँ जब तक सौदा हो, आपस में जो लोग गए हैं साथ में, वो ज्ञान वैराग्य के भावों को जगाए और ऐसी ही चर्चा रखा, तब हम जो है संसार के जो भोग हैं, रोग हैं, इनसे बच पाएंगे, नहीं तो फिर इनमें ही फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए लोग अब ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ये चर्चा ही नहीं होती है, तो इसलिए ये बूढ़ा वैराग्य है। किसी को थोड़ी देर आ भी गया सौदा, अंतिम संस्कार के समय या जब किसी का अंतिम यात्रा निकाली जाती है, उस समय किसी के मन में थोड़ी देर रोना आ गया, कुछ भाव आ गया, वो वैराग्य, लेकिन थोड़ी देर बाद सब भूल जाता है वो। तो ऐसा वैराग्य जो है वो बूढ़ा वैराग्य। रोने वाली बात नहीं, रोना तो अज्ञान है, अज्ञान के कारण व्यक्ति रोता है कि मेरा था, मेरे काम था, मुझे मेरी सेवा करता था, मेरे काम आता, तो अपने स्वार्थ से भले ही स्वार्थ ही है कि अरे इससे मेरा बड़ा प्रेम था, बड़ा उठना बैठना था इसके साथ, ये शरीर छोड़ दिया इसने, अब कौन बैठेगा हमारे साथ, अब कौन हमारी मदद करेगा। इस प्रकार से जो है कोई प्रेम के कारण एक कोई भाव बन जाता है, तो
और इसीलिए कहते हैं कि मन में कभी कोई राग द्वेष न रहे। राग का मतलब है किसी स्वार्थ से किसी से प्रेम कर लेना, और अगर वो स्वार्थ पूरा नहीं हो पाया तो फिर रोना, ये बूढ़ा वैराग्य है। तो ये ज्ञान वैराग्य के बूढ़े जवान की परिभाषा को हमने अपने व्यवहारिक अर्थ मोटी कथा में अगर हम सुन लेंगे तो कहेंगे ज्ञान भी कहीं बूढ़ा होता है, वैराग्य भी कहीं बूढ़ा होता है। वैराग्य कोई आदमी थोड़ी है। भाव ही जवान भी होते हैं, भाव बना रहता है हृदय में, सद्भाव, कल्याणकारी भाव। उस भाव को जवान भक्ति कहा जाता है। भक्ति भी बूढ़ी हो सकती है। जवान का मतलब ही दमदार है। जैसे कहते ना व्यवहार में, पूजा तो करता है लेकिन इसकी पूजा में कोई दम नहीं है, मन से नहीं करता, मतलब खाली भगवान नहीं करता, तो इसलिए दम नहीं है, मतलब वही होगा। दम नहीं है का मतलब बूढ़ा है, बूढ़ा है का मतलब दम नहीं है, ऐसे ही कर देता है, खाली देखा देखा, वो भाव से नहीं करता है। तो ये मतलब समझ लेना चाहिए। और जवान हो जाते हैं, ये कथा यहाँ सुनाई गई। अब समय नहीं है तो अब कल को ही कथा और आती थी जिसको धुंधुकारी कथा कहते हैं, लेकिन उसका सार कि इसमें धुंधुकारी आत्मदेव और धुंधुली की कथा सुनाई गई है। आत्मदेव हम स्वयं हैं, भी बुद्धि है जो शास्त्र विरुद्ध करती है, ऐसी बुद्धि को धुंधुली कहा गया। धुंधुली वैसे यहाँ पंडित की पत्नी बताई गई है, उसका नाम धुंधुली था। उसकी संतान उस आत्मदेव पंडित जो है वो आत्महत्या करने की सोची। सन्यासी आए, उन्होंने रोक लिया कि अरे ये महापाप क्यों कर रहा है, इसका सदुपयोग कर, भजन करे। तो उसको रोका। जब वो जिद करने लगा पंडित की, दो जिससे मेरी संतान हो जाए, नहीं जो दंडी स्वामी थे उन्होंने फल दिया तो हो जाएगा, लेकिन संतान तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है, सप्त जन्मावधि कहा 7 जन्म से तो संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। मत करो, भजन करो, पढ़े लिखे विद्वान हो तो उस विद्या का सदुपयोग करो, उस विद्या को अपने हृदय में रखो। तो विद्या कोई कमाने खाने के लिए नहीं होती है, आत्मकल्याण करने के लिए होती है। पहले आत्मकल्याण करो। तो इसलिए और समझाया, लेकिन नहीं माने तो जिद किया ज्ञान के कारण, क्योंकि वो पोथी पंडित निकले, क्योंकि केवल पोथी रटने से कोई पंडित नहीं हो सकता है। पोथी वो संत कबीर भी इसी बात को कहते हैं, पढ़े तो पंडित होय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई। तो अच्छे संत, सत्संगी संतों ने भी यही बात कही है, पुराण शास्त्रों की बात को अपनी कविता में कहा है। तो कहने का मतलब कि वो फिर जिद करता है तो अंत में धुंधुकारी जैसा भयानक पुत्र उसको मिलता है। और परंतु उस फल के प्रसाद के गोकर्ण गाय के पेट से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, और बाद में गोकर्ण गीता सुनाते हैं वो बड़े होकर। धुंधुकारी की दुर्गति हो जाती है उसके पाप के कारण, और उसको 5 वैश्याओं के बस में हो जाता है। उसकी माता जो धुंधुली थी वो जो है अपने पुत्र के दुख के कारण, क्योंकि पुत्र बड़ा दुष्ट था धुंधुकारी, तो उसने बहुत कष्ट दिया माँ को भी। माँ ने अब माँ को अपनी भूल की याद आने लगी कि मैंने समय पर सोच विचार करके काम नहीं किया, आज उसका मुझे फल भोगना पड़ रहा है, अधर्म का फल। तो वो पाप के ऊपर पाप कमाना पड़ा, मतलब आत्महत्या करके शरीर नष्ट किया उसने अपना, फिर दुर्गति हो गई उसकी। और बाद में फिर धुंधुकारी और स्वतंत्र हो गया। आत्मदेव पंडित धुंधुकारी से बहुत परेशान हो गए,
वो सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा करके उसका विवाह कराए। मतलब मोटी कथा ऐसी लंबी है, लेकिन उसको संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि विवाह के बाद भी वो नहीं सुधरा, क्योंकि विवाह का भी अर्थ है जिसने धर्मशास्त्र की बात को पकड़ रखी है और उस पद्धति पर, उस रास्ते पर जो चल रहा है उसी को वैवाहिक व्यक्ति कहा जाता है। विवाह का अर्थ ही यही है, मन विशेषण जीवन वहनम, अपने जीवन को विशेष धर्म मार्ग पर चलाना ही विवाह का विशेष अर्थ है, भावार्थ है। तो इसलिए विवाह भी धर्म कर्म की रक्षा के लिए ही किया जाता है। तो वो भी किया तो कोई असर नहीं पड़ा, और बाद वो उसने अपनी धर्म पत्नी त्याग करके जो है वेश्यावृत्ति करने लगा। जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं अबलाएं हैं उसको पकड़ कर ले आया। ये मोटी कथा है, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि वो 5 वेश्याएं उसने रख ली थी, बाजारू स्त्रियां रख ली थी उसने। तो इसका मतलब है कि वो, मतलब भावार्थ ये है कि वो अपने 5 इंद्रियों के वश में हो गया है। 5 इंद्रियां, आंख है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, जीभ है, कान है, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां ही 5 वेश्याएं हैं। और बिगड़ी हुई बुद्धि ही धुंधली है, और हम स्वयं आत्मदेव पंडित हैं। अगर हमने जो सुना है गुना है उसका हम विचार करें तो सही मार्ग पर चलेंगे, भटकेंगे नहीं आत्मदेव पंडित की तरह। तो ये यही इस कहानी के द्वारा समझाया गया है। अंत में का उद्धार हुआ था, मतलब इस मन का उद्धार, ये मन का सुधार भागवत का है। तो इस कथा के साथ ही हम आज के प्रसंगानुसार एक भजन करते हैं। आज संत महिमा देवी को मिले और उनकी प्रेरणा से ही ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ, जवान हुए। तो संत महिमा पर एक भजन गाते हैं, छोटा सा 2 लाइन गाओ, फिर भजन का विराम।
भजस्व सततम त्यजवोह निद्राम सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम कृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा ये गीता, ये गोकर्ण गीता कही जाती है। इसका उपदेश आत्मदेव पंडित को किया था, इससे उनका उद्धार हुआ था। ये कथा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। आरती भागवत भगवान हो रही है। भगवान की है आरती, पापियों को बांटते हैं तारती। भागवत भगवान की है आरती, बांटते हैं तारती। ये अमर कृति, ये मुक्ति पंक्ति, ये ज्योति लगाने श्रीमद्देवी भागवत हरिलाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवती बोले शीतला मैया की, महादेव की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। ओम पार्वती पते
ये